software, Finsis 360. Stall is there at number 11. I will be very quick and coming to the point. Basically, सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करने और शो करने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ एक इनसाइट जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सबसे ज़रूरी है और वो कैसे हम जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां या वेंडर्स यूज कर पा रहे हैं या आपको फैसिलिटेट कर पा रहे हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। The buzzword is called DDQ, so due diligence, and due diligence is a buzzword today. So those who are aware about it, okay, जो नहीं वो 10 मिनट में मुझे क्विकली देखने वाले हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, कमरे में जितने लोग बैठे होंगे 90% सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एवरीबडी डू मॉडल सबका अलग है, करते हम सब एक ही काम है लेकिन सबका मॉडल अलग है। तो ये बड़ी यूनिक इंडस्ट्री है जिसका चैलेंज सभी को देखना पड़ता है। सो आई एम अभिनेश भाई, आई एम एमएफडी कोच एंड वर्चुअल सीईओ फॉर मल्टीपल एमएफडीज एंड मैं कोठारी पायनियर की जब जन्म हुई थी तब मैं फर्स्ट एम्प्लॉय था वहाँ का, वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय। एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम एज सेड रिप्रेजेंटिंग Finsis सॉफ्टवेयर। सो व्हाई आई एम हियर बिकॉज द टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी एड्रेस्ड एंड वही है ड्यू डिलिजेंस। और ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी चीज़ है, आप सबको शायद पता हो या थोड़ा सा गूगल करोगे तो ड्यू डिलिजेंस इज अ कोई इवेंट होने के पहले का प्रोटेक्शन। ये घटना होने के बाद नहीं बचाती है आपको, घटना होने के पहले बचाती है। और सिंस द बिजनेस इज ग्रोइंग, टचवुड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। एज लास्ट स्लाइड आपने देखा और भी सारे प्रेजेंटेशन में देख रहे हो, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। तो आपका 100 करोड़ अगले 10 साल में 1000 करोड़ होने वाला है, यहाँ कमरे में बैठे सबको पता है। तो चाहे उस समय होने क्या वाला है कि जब मैनेजमेंट इश्यूज आएंगे, जो आपके पास चैलेंजेस आएंगे जिसमें आपके बिजनेस को थ्रेट है, आपके ट्रेल को थ्रेट है और वो थ्रेट अभी लोग नहीं देख रहे। जैसे आज इन्वेस्टर को आप बताते हो कि स्मॉल कैप रिस्की है, मत लगाओ, ऐसा करो, बिकॉज वो थ्रेट आप देख रहे हैं, आपको पता है वो रिस्क कब आ सकती है, दैट यू नो। सिमिलरली DDQ इज समथिंग व्हिच इज नाउ द नीड है कि अब देखना शुरू करो, समझना शुरू करो। सो आई एम जस्ट हियर टू गिव यू सम हाइलाइट्स, बाकी हम स्टॉल पे डिस्कस कर सकेंगे। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को जो इंडस्ट्री देखती है, सेबी देखती है या रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखती है, तो वो इस तरह से आप लोग डिवाइडेड है। इंडिविजुअल्स लोग हैं जो एक ARN पे काम करते हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो मल्टीपल ARN पे काम करते हैं, कॉर्पोरेट है, सिंगल ब्रांच है, कॉर्पोरेट है, मल्टीपल ब्रांच है। दिस इज द ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ पीपल। जब हम इनका सर्वे करते हैं और उनके बेसिस पे देखते हैं तो फर्दर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इस नए फॉर्मेट में आप देख सकते हो। सो बेसिकली हम लोगों की भाषा में, हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया की भाषा में, मे बी यू आर फ्रॉम टेक ऑल्सो, सो ऐसे बहुत सारे लोग जो फिनटेक में है ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को। सो देयर आर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड द जायंट। एंड फॉर मी एनीथिंग इस वाले धंधे में अगर माइक्रो और स्मॉल देखो, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पिछले 5 साल का सेगमेंट है। जो लोग अभी 5 करोड़ 10 करोड़ में हो, ऑब्वियसली दे हैव स्टार्टेड रिसेंटली 2-3 इयर्स बैक और मे बी लास्ट ईयर, बट उनका ग्रोथ इज फास्टर देन ऑल ऑफ अस जो 40-30 साल से 25 साल से हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच दे आर डूइंग करेक्ट एंड समथिंग व्हिच इज नीड टू बी अडॉप्टेड। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉट ये है स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ये जस्ट फॉर द साइड में बोलता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, बट मुद्दा ये है कि DDQ लगता कहाँ पे और अप्लाई कहाँ होती है, ड्यू डिलिजेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है। सबसे पहले आप अपने स्टोर को देखोगे और स्टोर कैन बी लाइक दिस। और स्टोर होता है जैसे हम इंटरफेस कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, शॉप कहते हैं। तो आज के दिन में ये ऑफिस तो सभी के पास है और जनरली बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सब ऐसे ही शुरू की थी करियर। ऑफिसेस लोगों ने डेवलप की, बनाई। आज ये डिजिटल वर्ल्ड में लोग वेबसाइट और ऐप से अपने इंटरफेस बना रहे हैं। यहीं पे ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत पड़ने लगती है। व्हाट यू से, व्हाट यू शो, व्हाट यू डिस्प्ले एंड व्हाट पीपल परसीव, वो बाहर से क्या सोच रहा है आपके डिस्प्ले को, और वहीं पे आपकी रेगुलेटरी चीज़ें आती हैं। अगेन MFD आप लोग सब हो तो जानते हो आपकी सीमा क्या है, आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है और उस रिस्ट्रिक्शंस के तहत क्या क्या हो सकता है। मैं उस केस पे पढ़ने जा रहा हूँ और उससे पहले जरा देखें कि लास्ट डिकेड में हुआ क्या था, फ्यूल क्या हुआ था। ये सब DDQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, क्योंकि रेगुलेटर को क्या डर आ रहा है या क्या डर दिख रहा है, उसके ये 2-3 स्लाइड्स में शेयर करता हूँ। जो लास्ट पूरे डिकेड की ग्रोथ थी उसमें M2M सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर था। यानी एक्चुअली में देखा जाए तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन उतना नहीं किया हम लोगों ने, हमें बाजार से ज़्यादा फायदा मिला। SIP बुक हमारी कंपाउंड होने लगी और सबसे अच्छा एजुकेशन, IPs ये सब बहुत बढ़ गए। कम्युनिटी फोरम जैसे आज आप लोग बैठे हो, ऐसे खूब सारे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होने लगे एंड अल्टीमेटली थिंग्स
became very active. तो ये सब major fuel थे. And obviously technology. So technology का जो ये system आया उसमें compliance बहुत जगह ब्रेक होने लगे. एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, शायद मैं कुछ स्टॉल यहाँ भी देख रहा हूँ, कुछ और ऐप्स देखता हूँ जो अपने ऐप के अंदर एज ए वेंडर आपको दे देते हैं कि आप इंश्योरेंस कर लो, आप लोन ले लो, आप लैस ले लो, आप फलाना कर लो. दे जस्ट ऐड प्लग एंड प्ले इनटू योर ऐप विदाउट नोइंग कि वो ओवरराइडिंग कमीशन अगर खा रहा है वो वेंडर, सो वो कंप्लायंट अगेंस्ट हो गया. आप कस्टमर से जो चार्ज कर रहे हो वो ओनली आप एलिजिबल हो. No third party or technology vendor or anyone can charge money out of it. So that is going against the compliance, and customer can complain or SEBI can come into the system. ऐसे लोग नहीं जानते हैं, they are आराम से वो बिक रहा है. So these are things to be worried about. Slide is not available. So key fuel for the growth next decade क्या होने वाला है दोस्तों? तो सबसे important होने वाला है सर्विस मैनेजमेंट, पाइपलाइन मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट. ऑब्वियसली मैं क्विक हूँ, यहाँ जल्दी बोल रहा हूँ, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने का अभी मौका नहीं है. बट आप ध्यान रखें कि आपका बिजनेस अब पहले जैसा नहीं है. आप 5-10 करोड़ वाले अब नहीं हो. कमरे में बैठे 100 आदमी का 10 साल का ग्रोथ ऐसा ही फिनोमिनल रहा होगा. सो नाउ यू शुड बी एक्टिंग लाइक इंस्टीट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूशनल उस फॉर्मेट को बनाने के लिए दीज आर द की थिंग्स व्हिच यू शुड लुक एट. द सर्विस मैनेजमेंट शुड बी वेरी स्मार्ट, very effective, and it should have some value in terms of processes. Pipeline management एक ऐसा buzzword है, generally हम सबको pipeline word से पता नहीं होता. Pipeline is something where you start and where you end. So जो start to end का जो process flow है, हम distributor भाइयों के पास बहुत सारे pipelines हैं. Onboarding pipeline, हमारे पास sales pipeline, हमारे पास service pipeline. So these are topics you should really talk to us, and Finsis Software gives you these kind of CRM capabilities. We help you in integrating Zoho, Salesforce along with our system. So that is something which is our expertise. And finally, yes, this is very important, due diligence. तो इन सब मुद्दों में जो सबसे important अगले decade का बात है, याद रखेंगे आप लोग. शायद 5 साल बाद बोलेंगे कि हाँ ये सुना था, अविनेश बोल रहा था, but I am just telling you, warning you, it is coming very fast to you. सो ड्यू डिलिजेंस अगर आपके बिजनेस में नहीं है, और ये किसी भी बढ़ते बिजनेस में रेगुलेटर करता है. अगर आज लोन्स का बिजनेस बढ़ने लगेगा तो आरबीआई अलर्ट हो जाएगा. अगर म्यूचुअल फंड का बिजनेस बढ़ेगा सेबी अलर्ट हो जाएगा. ये हो क्या रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग राइट और रॉन्ग. सो इस समय सेबी का सबसे बड़ा चिंता है कि ये कस्टमर धड़ाधड़ एसआईपी खोल रहे हैं और इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिक रिटर्न इज वेरी ब्यूटीफुल. Last 30 years and 25 years is very beautiful. People don't know कि ICICI Prudential Technology की NAV 2 रुपए भी हुआ करती थी. People have not seen that small cap. 2000 में. Yeah. 2000 में. Yeah, you know. So and people invested 1 crore, it became 20 lakhs. तो लोगों ने वो भी देखा है. लोगों ने ये भी देखा है कि स्मॉल कैप के कंप्लीट पोर्टफोलियो जीरो हो गए, सर्किट ही नहीं खुली. So there are things which has happened in past, but new age growth has not seen these. उन्होंने सिर्फ अच्छे रिटर्न देखे. So SEBI is very worried about it. So people like us, I am trainer and appointed trainer from MP also for due diligence. So I give this kind of training, and Finsis 360 give you a structure to complete your due diligence in your organization. So that's the offering also. You can talk to us more about on our stall. So DDQ के बारे में जरा कुछ buzzword है, तो एक बात बताते हुए मैं चलता हूँ कि area for applying due diligence कहाँ करना है आपको, ये ध्यान रखना है. कहाँ due diligence करना है. तो कम्युनिकेशन, मुंह से निकली बात ऐसी ना हो कि पकड़े जाए. इंटरफेस ऐसा ना बना दें कि पकड़े जाए. अभी आपको बताता हूँ किस चीज में पकड़े जाए. बट फिलहाल योर कम्युनिकेशन शुड बी ड्यूली डिलिजेंट. योर इंटरफेस शुड बी प्रॉपर. योर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुड बी वेरी अंडर द लीगल गिवन गाइडलाइंस. ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, उसमें गलती ना हो. पोर्टफोलियो रिव्यूज, उस समय आप फोन करके बोल रहे हाँ सर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें तो अभी 20% और रन है, ये रिकॉर्ड हो गया तो गड़बड़ है, बोला क्या वो गड़बड़ है. रिव्यू किस बेसिस पे कर रहे हो वो आपको स्टैब्लिश करना है. तो दीज आर द एरियाज वेयर DDQ has been applied, and how it is applied. They have issued you a 6-section questionnaire. जो कोई है DDQ किया है पहले, जिसका आपका हुआ, तो जो DDQ करता है उसको 6 क्वेश्चन का एमफी देती है. आपको वो 6 सेक्शंस कंप्लीट करने होते हैं. जैसे आप वो 6 सेक्शन कंप्लीट करोगे, आपके ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे.
हर क्वेश्चन में वो आपसे जो पूछती है या आपको गाइडलाइन सेट करती है, वो आपका ये प्रोसेस सेट कर देगा. सो माय एडवाइस टू एवरीबॉडी, वेदर यू हैव बीन कॉट इनटू ऑडिट और नॉट, डू योर DDQ. आज नहीं कल तो आओगे ही. अभी 100 करोड़ के ऊपर कितना होता है उनको DDQ करना है, जिनका 1 करोड़ के ज्यादा कमीशन होता है उनको करना है, या 20+ ब्रांचेस हैं तो करना है. बट अदरवाइज सबको करना है, करना सबको चाहिए. क्योंकि आप जो एनुअल डिक्लेरेशन लिखते हो उसमें आप क्या लिखते हो, आप लोगों ने देखा है कभी? आप लिखते हो कि मैं सारे सिस्टम को ठीक से चला रहा हूं और मेरे ऊपर कोई लालच नहीं लगा पाएगा, एंड हियर बाय आई डिक्लेयर, तो आपको कमीशन दे दी जाती है. लास्ट थिंग यू शुड पीपल नो दैट हम में से कमरे में बैठा कोई सेबी से नहीं रिलेटेड है. सेबी हमें पहचानती भी नहीं, क्योंकि हम सब AMC के बच्चे हैं और हमारा मालिक MP है. सो अल्टीमेटली व्हेन यू नो सेबी हैज नथिंग टू डू विद यू, तो दे विल किसको वो शूट करेंगे? MP को. अगर हम में से कोई गलती करेगा तो MP उस गलती को कैसे बचाएगा? आप लोगों को पहले से एडवांस में DDQ समझा के. सो नाउ DDQ इस साल जो लोग आए हैं वो डेटा है 1800, पिछले साल थे 1200, उससे पहले थे 400. तो इतना फास्ट बढ़ रहा है ये सैंपल कि हमें लगता है कि अगले 5 साल में शायद 10,000 लोगों की DDQ हो रही होगी. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम केस स्टडी, ताकि उसके बाद मैं तुरंत वाइंड करूं, सो दैट यू गेट अ फील कि यहाँ से जाएं तो डरना शुरू हो जाए. तो मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको DDQ के कुछ केस से. जो केसेस हम लोग के पास आते हैं एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसिल हमारे पास आते हैं कि इसे सॉल्व करिए, या MP हमसे एडवाइस मांगती है. तो केस क्या है, मैं कुछ एक एग्जांपल सुनाता हूँ. सबसे पहले इंसिडेंटल एडवाइजरी ट्रैप. आप लोग सब इंसिडेंटल एडवाइजर हो, आप लोगों को पता है ना? Are you done? No, I started. Oh, you just It's started. 5 minutes. Okay. So, incidental advisory trap is the most important thing. Example, हम सब incidental advisor हैं, मैं actually advisor नहीं है. Right. यानी कोई आदमी जा रहा है और मुझे दिख रहा है वहाँ कुआं है, गिर जाएगा, तो मुझे बोला भाई भाई मत जा. लेकिन सेबी कहती है कि आपको ऐसे नहीं एडवाइस करना है कि भाई साहब आगे कुआं है आप इधर से जाओ. दिस इज कॉल्ड एडवाइजरी. तो एडवाइजरी नहीं करना आपको. जब वो जा रहा है तो बोलना इधर मत जा. तो हाउ यू विल डू दैट? You will only do that by doing risk profiling और suitability match. आपको अगर यही नहीं पता कि उस बेचारा वो जा कहाँ रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे उधर गड्ढा है. तो अगर कोई आगे बोलता है सर ICICI का टेक्नोलॉजी फंड लेना है, ओ सर एक टेस्ट कर लूँ आपका, आपकी उम्र में तो ये सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी लेना है तो ले लो. तो बोलेगा नहीं मुझे लेना है. तो क्या करोगे आप? आपके द्वारा बिका है, आदमी सूटेबल नहीं है, लेकिन लेके जा रहा है और 2 रुपए की रिव्यू फिर हो गई. उसका बेटा केस ठोक देता है और केस कोर्ट में जब जाती है, जज कहता है कि भाई साहब ये 72 साल के आदमी को तुमने दिया क्यों? बोले मैंने मना किया था सर, लेकिन वो माना नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं. बोलेगा तुम्हें सूटेबिलिटी के बदले अनसूटेबिलिटी का लेटर लेना चाहिए था कि सर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, प्लीज साइन इट एंड गो. तो अनसूटेबिलिटी हैज बिकम अ लॉ. तो हम में से कोई नहीं लेता अनसूटेबिलिटी का, आप कभी कराते ही नहीं हो. So this is something incidental trap. आप दवाई की दुकान चलाते हो, एक आदमी आता है बोलता है भाई साहब मुझे जल्दी से फिनाइल दे दीजिए, रूफ क्लीनर. आप दे देते हो, बिल काट देते हो. वो घर जाता है, पी लेता है गलती से डाइजीन के बदले और मर जाता है. उसकी पत्नी आके आपके ऊपर केस कर देती है कि आया था डाइजीन मांगने, तुमने दे दिया इसे फिनाइल. कोर्ट में केस जाता है. इधर दवाई वाला कहता है कि साहब ये आके मांगे थे फिनाइल. बोला कब मांगा था? बोला कहीं कैमरे में है, कहीं आवाज में है, कहीं लिखा है. अरे नहीं सर. प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसने? नहीं सर. तो देयर हैज टू ऑलवेज बी अ प्रिस्क्रिप्शन. अगर तभी तो बचता बेचारा दवाई वाला, वरना तो हुआ कि तुम ही ने जहर दिया था इसको, तेरी कोई पुरानी कुंदक थी. अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा इस बदले में? डिस्ट्रीब्यूटर प्रिस्क्रिप्शन तो देता नहीं, तो क्या करेगा? टेस्ट करेगा. सर जरा आपका खून जांच कर लूं, वजन देख लूं, हाँ अब आपको मैं बताता हूँ आपको कौन दवाई लेना है. तो दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रोफाइलिंग. तो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग हर कस्टमर का होना है. अगर उस रिस्क प्रोफाइलिंग में आता है वो मॉडरेट आपके हिसाब से, कंजर्वेटिव, लेकिन उसे एक SIP करनी है अच्छा अंधाधुन रिटर्न वाला, वो कर सकता है. लेकिन आप अनसुटेबिलिटी साइन कराओगे कि सर आपकी पर्सोना इज मॉडरेट बट यू आर चूजिंग दिस स्मॉल कैप फॉर 10 years, आई थिंक इट विल बी गुड, बट सर साइन कर दो, आपको सूट नहीं करता. So these are the processes which DDQ teaches you. Again, I am just closing this thing with a note that we are here. We provide this service. DDQ one-time annual completion with SOP. SOP is standard operating procedure. हर सेक्शन का हम
SOP बना के आपकी PDF आपके वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और हर साल आप उसको फिर रिन्यू करते हो। फॉर दैट सर्विस वी चार्ज 10,000 एंड सॉफ्टवेयर इज Finsis software is a separate thing. This is a counseling services. So you people can avail that. One question, third party leakages. थर्ड पार्टी लीकेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम सबका डेटा किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को आप लोग दे देते हो और बोलते हो कि भैया मेरा ऑटो फॉरवर्ड लगा हुआ है तो सुबह डेटा ले लेना। तो जब आप अपने RTH से डेटा अपने ही खुद के सर्वर में पहुंचाने के लिए थर्ड पार्टी को यूज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट डिवीजन, Finsis, हमारे यहाँ भी होता है, आई डोंट नो सबके यहाँ होता है, तो आप जब बोलते हो कि मेरा फॉरवर्ड लगा दिया, आपने बीच का जो डेटा ट्रांजिट गैप है दैट इज थर्ड पार्टी लीकेज। अगर किसी तरह कुछ हुआ, आपके ही क्लाइंट, आपके मान लो आज 2000 क्लाइंट है, लोग आज बढ़ रहे हो, कल 10,000 क्लाइंट हो गए, 10,000 क्लाइंट का डेटा लिया और इन जैसे टेक्नोलॉजी और भी बाहर बैठे हैं, सब हाईटेक कंपनी के लोन वाले लोग हैं, किसी ने उठाया और एक बार में बल्क करके सबकी प्री अप्रूव्ड लोन मार दी। सबके पास एक व्हाट्सएप जाता है कि योर प्री अप्रूव्ड लोन इज रेडी, जस्ट क्लिक टू अवेल इट। क्योंकि डेटा से क्या उठा लिया उन्होंने, पैन, आधार, फलाना सब उठा लिया और डाल दिया। एक दिन में उनको 50 करोड़ का बिजनेस भी हो जाता है, छोटे छोटे लोग ले भी लेते हैं। आपका तो कुछ नहीं पता, आपको क्या एडवाइजरी वालों को बहुत फोन आता है, रिसर्च एडवाइजरी वाले कोई भी आ सकता है, इंदौर से बोल रहे हैं। अब वो कस्टमर को गुस्सा आ गया और उसने आपकी डेटा प्राइवेसी का ब्रीच का केस ठोक दिया, भैया जेल ही जाओगे और कुछ नहीं बचेगा। सो अल्टीमेटली हाँ कस्टमर, अगर आप कस्टमर हो, आप मेरे घर में मान लो 5 फैमिली मेंबर है, सबको टक 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 गिरा, मैंने कहा यार ये नंबर तो मैंने सिर्फ इनका रखा है, ये तो मेरा सिर्फ यही वाला बेसिस है, मैंने कभी आधार दिया नहीं कहीं, कैसे प्री अप्रूव्ड आया या मुझे ऐसा क्यों आ रहा। इंडिया में अभी इसका चलन नहीं है। डेटा प्राइवेसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर्वर किसी का अपना होता नहीं, दूसरे आप लोग जाते हो, जनरली डोंट माइंड, सॉफ्टवेयर खरीदने जाते हो, हाँ भाई कितने का, बोला 50,000 का, अरे 50 नहीं, मेरे को तो X वाला 5,000 का दे रहा है, वो 5 का इसलिए दे रहा भाई, वो अपने सर्वर में तुम्हें छोटा सा जगह दे रहा है, अगर सर्वर खरीद के तरह इंस्टॉल करेगा तो 25,000 से कम नहीं। सो आप वो समझते नहीं हो, तो आप बोलते हो कि ना अच्छा ठीक है, नहीं ये सस्ता है, 5,000 वाला खरीद लेता हूँ। आपका सारा डेटा जाके कहाँ बैठता है, दूसरे के घर, दूसरे घर में आपका भी, इनका भी, इनका भी, लेकिन वो चोर नहीं, मैं कह रहा हूँ चोर नहीं, उसकी गलती हो गई, डेटा मैश हो गया, डेटा मिल गई, उसका जो बेसिक पैरामीटर है हिल गया, सम बग हो गया और वो गलती से इसका उसको क्लाइंट को भेज दिया और उसका उसको भेज दिया। ये मिस्टेक हो गया, आपके क्लाइंट को बैंड बजा देनी उसी बात पे, मेरा कैसे आ गया या उसका मेरे यहाँ कैसे आ गया। So these are the risks which can come. We will talk about it later. And challenge for next decade, aging MFD. This is a challenge which SEBI sees. SEBI को सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहा है कि अगले 20 साल में, 15 साल में हम जैसे लोग जिस एज में हैं, ये सब 60-70 में हो जाएंगे। Today I am 51, 52 और मेरे सारे दोस्त अभी हैं जो आज 100 करोड़, 200 करोड़ वाले। तो एजिंग पॉपुलेशन जो खतरा देती है, वही एजिंग MFD भी खतरा देने वाला है। आपके RMs होने वाले हैं यंगर, जो आपसे मिलने आते हैं आज म्यूचुअल फंड के ये लड़के लोग, वो क्या एज के होंगे, 24, 25, 26, आप सब 20-20 साल के एक्सपीरियंस। तो वो जो गैप है वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चैलेंज है और उनको जो नॉलेज है, आपको जो नॉलेज है, दोनों में डिफरेंस है। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कवर इट अप। ग्रोइंग एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड जेलस नेबर। जेलस नेबर मैंने इसलिए लिखा है, DDQ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहले आपके घर में शायद कुछ कमाई आती थी, आज टचवुड हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास फ्लो है और उसकी लाइफ अच्छी है, ऑफिस अच्छा है, बढ़ रहा है, हम सब एक बढ़िया ग्रह दिशा के आज पात्र हैं। तो नेबर जेलस मतलब पड़ोसी नहीं कह रहा, एवरी अदर पीपल आर जेलस। व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज दिस, पीपल आर मेकिंग मनी एंड मनी एंड मनी। तो जहाँ खुरापात पैदा होता है वहीं आपके दुश्मन पैदा होते हैं जब आपकी ग्रोथ होती है। तो आपका दोस्त आज जल रहा है कि करता क्या था, 10 साल पहले तो बैग लेके घूमता था, आज साला बिल्कुल दफ्तर बना बैठा है ना, फैक्ट है। तो इसलिए इस समय आपको सतर्क रहना है, कोई आपके खिलाफ ना बोल पाए, कोई आपके अगेंस्ट ना बोल पाए, कोई आपकी किसी भी वीकर पॉइंट को उठा के खेल ना पाए, एंड दैट इज कॉल्ड डूइंग DDQ। आपका नाम, आपकी मैसेज, आपके व्हाट्सएप, आपकी लिखी हुई चीज, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। सो प्रोएक्टिव होना है, अलर्ट होना है एंड वरीड होना है। वरीड होने से कोई नुकसान नहीं है, इग्नोर मत कीजिए। With that note, thank you. And my name is Abhinesh. He is my Nishant, my product head and director for Finsis. We are there at stall 11.